to Vision, this is Sandeep भैया from IIT गुवाहाटी एंड गाइस जो सर राउंड वन का रिजल्ट कैसा रहा एंड आई होप सारे लोग खुश होंगे क्योंकि इस बार कट ऑफ भाई साहब काफी लो जा रही है और जिसको भी मॉक के राउंड टू में जो मिला था मोस्ट प्रोबेबली वही सेम चीज अलॉट हो गई है। इसका मतलब ये था कि मॉक राउंड टू में मैक्सिमम लोग अपीयर हुए थे, तो इसका अंदाजा आपको पहले से ही हो गया होगा कि आपको क्या मिलने वाला है और क्या मिल रहा है। लेकिन लेकिन मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। जिनको नहीं मिला भाई निराश मत हो, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी लो जा रही है और जोशा में राउंड पांच होने के बजाय इस बार 6 राउंड होने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए। और जो लोग एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी भाई मैं बताता हूं तुम्हें। इस बार सीसैब भी 3 राउंड का होने वाला है। तो इसका भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाती थी और सीटें वैकेंट रहना एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ जैसे संस्थान में देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए 1 राउंड और बढ़ाया गया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अब स बात ये है कि भैया अब आगे क्या करना है? क्योंकि जैसे ही आपको रिज़ल्ट आए जैसे ही आपको कुछ सीटें अलॉट होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर एक्शन लेना। जैसे ही बच्ची थी हमारे यहाँ लास्ट ईयर इसका ही स्वास्थ्य का ही अपन लोगों ने ओपन किया था बोर्ड पर और इसको लास्ट टाइम पे भी सेकंड राउंड में पहले इसको आईआईटी रोपड़ में एआईएमएल मिला था और उसके बाद मॉक टू में इसको एआईएमएल मिला आईआईटी जोधपुर में। और अभी सरप्राइज की बात ये थी कि फिर से इसको उठा के राउंड 1 में एक्चुअल रियल राउंड 1 में यही ब्रांच अलॉट कर दी गई है, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है। और खैर इसके बाबा काफ़ी खुश हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस समय बहुत खुश चल रहे हैं कि भैया मज़ा ही आ गया। ज़बरदस्त चॉइस फिलिंग थी, ज़बरदस्त आपने सपोर्ट किया एंड गाइज़ इसमें मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मैं तो एक बस छोटी-सी कड़ी हूँ आपके जीवन की, जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज में पहुँचे, बाकी तो मेहनत आपकी है। आपने 2 साल जो घिस-घिस के रगड़ के मेहनत किया है, आज उसी का आपको परिणाम मिल रहा है। तो भई जिन लोगों को आईआईटी अलॉट हुआ है, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। और जिनको एनआईटीज़ प्लस सिस्टम में ना अलॉट हुआ है, उनको भी मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन बच्चा पार्टी। और जिनको नहीं अलॉट हुआ है, परेशान नहीं होना, अभी आगे के राउंड्स हैं और आगे के राउंड्स में आपको फ़ायदा होगा। इस साल के राउंड्स को जब तुम देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि पिछले बार से काफ़ी मतलब पिछले बार जो चौथे, 5वें राउंड पे जाके मिलना था, इनफैक्ट जो सीसैट में जाके मिलना था कुछ बच्चों को, जैसे अभी एक हमारा स्टूडेंट है स्वयं करके, उसको अभी एनआईटी रायपुर में मैकेनिकल मिला है होम स्ट्रीट लगा के। अब मैंने देखा कि ये पिछले साल उसको मिल भी नहीं रहा था, वो सीसैट में जाके मिल रहा था, लेकिन इस बार तो जोसा में ही मिल गया, जो कि बड़ा ही अच्छी बात थी। बट एनीवेज़ बच्चा पार्टी, अब हम लोग बात करते हैं अब आगे क्या करना है? तो डाउनलोड इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप। आप पहले पहले आप यहाँ पे जाइए, अपना रिज़ल्ट देखिए। उसके बाद रिज़ल्ट देखने के बाद से आप इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर लीजिए और ये करने के बाद आप विलिंगनेस सबमिट करेंगे। अब विलिंगनेस में 3 टाइप के विलिंगनेस आएँगे, जैसे कि इन्होंने अभी अपना विलिंगनेस सबमिट कर दिया। विलिंगनेस में 3 टाइप के विलिंगनेस आते हैं। एक आता है फ्रीज़, एक आता है फ्लोट, एक आता है स्लाइड। फ्रीज का मतलब ये है कि आपको जो भी चॉइस अलॉट हुई है, आप 100% उसी में सैटिस्फाइड हैं, आप आगे अब किसी फर्दर राउंड में कुछ और नहीं चाहते हैं। अगर आपकी चॉइस है कि नहीं भैया मेरे को जो मिला है, बस यही मेरा फाइनल है, मैं इससे आगे ना तो कुछ लेना चाहता हूँ, ना किसी का वेट करना चाह रहा हूँ, तो ही आप फ्रीज करिएगा। अब जनरली फ्रीज जो है बिल्कुल भी मेरे तरफ से रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि अभी तो ये राउंड 1 है। राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक में बहुत बार आपके कॉलेजेस चेंज होंगे। अब होगा क्या कि अगर आप फ्रीज कर देंगे तो राउंड 1 में जो मिला है उसी में आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लोट करते हैं तो क्या होगा? अगर मान लेते हैं आपने 1 से लेके 50 तक की चॉइसेस भरी, मान लीजिए है चॉइस नंबर 1, ये है चॉइस नंबर 50 और आपको 40 नंबर की चॉइस मिली और आप चाहते हैं कि भाई 40 नंबर की जो चॉइस मिली है ये तो बढ़िया है, लेकिन मैं इसके ऊपर के चॉइसेस पे जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 39 नंबर की जो चॉइस है उनमें से कोई मिल जाए। मतलब 40 नंबर वाली चॉइस मिली है ये तो बढ़िया है ही, लेकिन मुझे कुछ इससे बेहतर चॉइस मिल जाए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? फ्लोट करना पड़ेगा और फ्लोट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ बेहतर कॉलेज चाहते हो तो। अगर फ्लोट नहीं करोगे तो समस्या यही हो जाएगा
कि जो कॉलेज आपका मिला है यही फिक्स एंड फाइनल हो जाएगा। लेकिन फ्लोट करते टाइम बहुत कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ ये है कि जैसे मान लो आपको 40 नंबर की चॉइस मिली है, तो 1 से लेके 39 तक हर एक चॉइस आपको चेक करना पड़ेगा कि 1 से लेके 39 तक में जो भी चॉइसेस हैं, वो 40 नंबर के चॉइस से जो आपको अभी अलॉट हुआ है, उससे बेहतर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर कोई ऐसा कॉलेज पड़ गया, कोई ऐसा ब्रांच पड़ गया जो इससे भी बेकार हो, खासकर इन केस ऑफ आईआईटीज़। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको अगर अगले राउंड में मान लेते हैं चॉइस नंबर 20 जो है आपकी 40 नंबर से खराब है और अगर आपको अगले राउंड में चॉइस नंबर 20 ही उठा के मिल जाता है, तो उस केस में आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा क्योंकि जैसे ही चॉइस नंबर 20 मिला आपका चॉइस नंबर 40 जो है कैंसल हो जाएगा और चॉइस नंबर 20 आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगले अगर राउंड सेकंड में आपको कोई चॉइस नहीं मिलता है 1 से लेके 39 में, तो आपको फिर से 40 नंबर की चॉइस अलॉट कर दी जाएगी। क्योंकि अगर आपको एक बार एक सीट अलॉट हो गई और आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दिया, तो आपकी एक सीट तो फिक्स है, एक सीट तो हमेशा आपके हाथ रहेगी। चाहे वो करंट वाली सीट हो या अपग्रेडेड सीट हो, एक सीट आपके हाथ में रहनी ही रहनी है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस जो चेक करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आपको 40 नंबर की चॉइस मिला है या जो भी चॉइस मिला है, उसके ऊपर उससे बेहतर चॉइसेस हों, ताकि अगर कल आपको वो चॉइस अलॉट होती है, तो आप इस करंट चॉइस को छोड़ सकें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा, अदरवाइज़ आपके लिए चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल भरी हो सकती हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है स्लाइड का। स्लाइड क्या होता है? जैसे मान लो किसी को मिल गया आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू में जैसे अभी एक बच्चे को मिला था, बोल रहा था भैया आईआईटी बीएचयू में मेरे को शेरेमिक मिली है, अब मैं क्या करूँ? तो उसके पास 2 ऑप्शन था, या तो फ्लोट करे या स्लाइड करे, फ्रीज़ करने का तो कोई मतलब करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। अब अगर तुमको यही कॉलेज चाहिए, ना, 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 आगे तो मैंने 100 चॉइस डाली हैं भाई, कहाँ जाके फँसेगा मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को बीएचयू मिल गया, मैं बीएचयू में ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शेरेमिक के बजाय मैं आगे मैकेनिकल में चला जाऊँ, मैं आगे मैकेनिकल में चला जाऊँ, तो इस केस में आपको फ्लोट स्लाइड करना पड़ेगा। स्लाइड करेंगे तो विदिन द कॉलेज ब्रांच स्लाइड होगी। कॉलेज स्लाइड नहीं होगा, कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा, विदिन द कॉलेज ब्रांच अपग्रेड होगा। लेकिन ध्यान रखिए जब आप फ्लोट करते हैं तो अपग्रेडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन होता है और जब आप स्लाइड करते हैं तो अपग्रेडेशन के चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि हालाँकि अगर आपकी रैंक ठीक है तो अपग्रेड हो जाएगा, समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन एज़ कंपेयर टू दिस यहाँ पर अपग्रेडेशन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये बात फ्रीज़, फ्लोट एंड स्लाइड का कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबमिट विलिंगनेस के बाद से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने पहले अपलोड कर दिया होगा बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं अपलोड किया होगा वो देख लें। सबसे पहले आपको क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। अच्छा, डिजी लॉकर से भी वेरीफाई करवाएगा, तो आपको डिजी लॉकर से वेरीफाई करना पड़ सकता है इन सम हाउ केस। आपको क्लास 10th की सर्टिफिकेट डाउनलोड करनी है और क्लास 12th का भी मार्कशीट डाउनलोड करना है। अब पूछेगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बताइए, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बताइए, तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आप क्लास 12th की ही मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि क्लास 12th की मार्कशीट ही आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है। और लास्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट में पहले से ही बोल के रखा था कि बेटा बनवा लेना, और अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो ये दिक्कत वाली बात थोड़ी सी हो सकती है, पर अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से बनवा सकते हो। तो आप ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कितने बेटा? 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और किसको क्या-क्या सीट मिली है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आफ्टर दैट सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो वही सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है आपको 30,000 जमा करने हैं और एससी-एसटी वालों का थोड़ा पैसा कम हो जाएगा। तो बस इतना ही काम करना है। अगर एक इसमें से एक भी चीज़ अगर आप छोड़ते हैं तो आपका सीट जो है कैंसल होना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ये सब कार्यक्रम करना कब तक है? तो देखिए आज है 14th ऑफ जून, जिसमें सुबह 10 बजे सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, ऑनलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और अगर किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट में क्वेरी आती है
तो उसका रिस्पॉन्स करना है। कई बार डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाता है, अगर गलत अपलोड हो जाए तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं, ये लोग उस पे क्वेरी रेज़ करेंगे कि बेटा आपका ये डॉक्यूमेंट जो है गलत अपलोड है, आप इसको फिर से री-अपलोड करिए। तो आपके पास बहुत टाइम होगा, आप टेंशन मत लेना बेटा, फ़िक्र नॉट। लास्ट डेट जो है 17 अ 18th ऑफ जून है, आपके पैसे-वैसे जमा करने का, बाकी सारे कार्यक्रम को करने का जो लास्ट डेट है वो है 18 जून और शाम को 5 बजे। अब 2 टाइम याद रखिएगा, सुबह का 10 बजे और शाम को 5 बजे। मेजर इवेंट्स इसी के बीच में होंगे। सुबह 10 बजे रिजल्ट आएगा जनरली, शाम को 5 बजे तक पेमेंट करना होगा या फिर विथड्रॉल करना होगा। तो इन 2 डेट्स को याद रखिएगा, दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके बच्चों पार्टी एंड उसके बाद से नेक्स्ट जो है अगले दिन शाम को 5 बजे 21 तारीख को शाम को 5 बजे राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बार तो भाई कट ऑफ पूरी पिट चुकी है। बहुत लो रैंक तक बच्चों का एडमिशन हो रहा है, बच्चा पार्टी बहुत खुश है। अब जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग धमाकेदार तरीके से करी होगी उनके तो मज़े ही मज़े हैं और जिन लोगों ने नहीं की होगी भाई उनका नुकसान है। आईआईटी वालों का तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एनआईटी वालों के लिए चॉइस फिलिंग फिर से सुधारी जा सकती है। अगर चॉइस फिलिंग में कोई गड़बड़ी हो तो टेंशन मत लेना, सीसैट में सारा सब कुछ संदीप भैया सँभाल लेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें सीसैट प्रोग्राम जॉइन करना पड़ेगा और जैसा कि तुम्हें पता है बेटा, हमारे पास इतना भीड़ था कि जोसा में भाई सीट ही नहीं बची थी। कुछ लोग सेंटर पे आए थे, मतलब इलाहाबाद तक से लोग आए थे सेंटर पे और ज़बरदस्ती प्रोग्राम लेके गए क्योंकि ऑनलाइन तो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम बुक हो चुका था, सारी सीटें बुक हो चुकी थी, तो एक भी बच्चे के लिए स्पेस नहीं था। लेकिन सेंटर पे आके ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके और उन लोगों ने प्रोग्राम भी लिया और हम लोगों ने फाइनली उनकी चॉइस फिलिंग भी की एंड फाइनली अभी उनको भी कॉलेज अलॉट हो गया। अब देखो जिसको मैंने प्रेडिक्ट किया था और जिसकी मैंने काउंसलिंग की थी जहाँ तक मेरे को याद है। हालाँकि मेरी पूरी टीम ने सही काउंसलिंग करी, जबरदस्त काउंसलिंग करी और जिसको हमने बोला था कि बेटा तेरे को मिलेगा, वो मिला है और उससे बेहतर भी मिला है। और मज़े की बात ये है कि जिसका मैंने प्रेडिक्ट किया था, उसमें से एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नहीं मिला है और मेरा तो भाई मुझे लग रहा है अभी तक किसी का ऐसा फ़ोन नहीं आया मेरे पास, जो मेरे को बच्चे अलॉट हुआ था मैनेजमेंट की तरफ से। किसी ने ये नहीं बोला कि संदीप भैया मेरे को अभी तक कुछ अलॉट नहीं हुआ है। तो 100% का रेशियो रहा है। लेकिन वैसे भी मैं जिन बच्चों का कर रहा था, उनकी रैंक ठीक थी। लेकिन अलॉटमेंट रेट मेरे बच्चों का 100% है। अच्छा और भी अगर कोई एसटीपीसी का मेंटर देख रहा हो तो भाई तुम भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हारे बच्चों का अलॉटमेंट रेट कितना रहा। तो गाइस 100% का अलॉटमेंट रेट है मेरा। बाकी जितने भी मेंटर्स थे उनके बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और भाई तुम लोगों के साथ में जल्दी मीटिंग रखने वाला हूँ। लेकिन जो भी डाउट हो आप कॉल करो, मुझे कॉल कर सकते हो, अपने मेंटर को कॉल कर सकते हो, सबको कॉल करो और जो भी डाउट हो पूछो। एंड 18 तारीख 16 तारीख को 15 या 16 को अपन लोग एक मीटिंग रखेंगे जिसमें आगे का क्या कार्यक्रम है उस पर थोड़ा-सा चर्चा किया जाएगा। बट फिर से मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो जो सराउंड 1 से रिलेटेड जो आपको करना चाहिए, जिसके बारे में आपसे बात करना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर चलिए अच्छा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अभी नहीं जाना है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी? तो फिजिकल रिपोर्टिंग अभी नहीं होगी, जब होगी तब मैं बताऊँगा। हर राउंड के बाद स्टेप बाय स्टेप संदीप भैया का गाइडेंस आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चों पार्टी।